11th आर्ट्स ज्योग्राफी क्लास में प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। आगे पढ़ेंगे अपन। टॉपिक आ रहा है हमारा कि वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। जो जो अपन वायुमंडल में ऊपर जाएंगे त्यों त्यों वायु दाब घटेगा। यह हास्तर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है, अर्थात 1 मिलीबार वायुदाब 10 मीटर की ऊंचाई पर कम हो जाएगा। और वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है, यह अलग अलग घटता बढ़ता रहता है। जैसे समुद्र तल का है वायुदाब 1.013.25 और तापमान रहेगा वहाँ 15.2। 1 किलोमीटर में 898.76 और वहाँ पर तापमान रहेगा 8.7। 5 किलोमीटर पर 540.48 और यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाएगा, -17.3। और 10 किलोमीटर में ऊंचाई पर 265.00 और -49.7। वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती हैं। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। ऊर्ध्वाधर मानी ऊपर की तरफ जो चलने वाली पवनें हैं वो अधिक ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाती हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब के में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान दरांतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, अर्थात समदाब सम मानी समान, दाब मानी दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं, जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है और समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। वायुदाब विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, और उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। अर्थात केंद्र में जब उच्चतम वायुदाब होता है तो केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। उच्च दाब प्रणाली में केंद्र में उच्च दाब होगा तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, ये नियम है। और तापमान में क्या होता है, हवाएं उच्च ताप से निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर चलेंगी, और दाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे। जैसे किस प्रकार कश्मीर में हवा ठंडी है तो वहाँ क्या होगा,
उच्च वायुदाब होगा तो कश्मीर से हवा राजस्थान की तरफ चलेगी, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर।